हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 8 में है आपका क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज तो कई प्रकार के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल है मैनी टाइप्स, मैनी टाइप्स आप पढ़े हैं, 8th में भी पढ़ करके आए हैं कुछ। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जैसे चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कितने एलिमेंट होते हैं, क्या क्या होता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो आपका होता है 4 साइड्स। ये 4 साइड आप देख रहे हैं, 4 साइड्स हो गया। इसके बाद ये क्या होता है, 4 एंगल्स होता है, 4 एंगल्स। एंगल्स का मतलब कोण। 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। ये चारों शीर्ष हो गए, ए बी सी और डी, ये वर्टेक्स हो गए। इसके बाद में कुछ एलिमेंट, ये मेन एलिमेंट हैं। इसके बाद अगर मैं इनको ज्वाइंट कर दूं तो ये डायगोनल भी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल्स। डायगोनल का मतलब विकर्ण, विकर्ण। तो इस तरह से चतुर्भुज में ये एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद टाइप्स की चर्चा करूंगा, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला क्या है, पहला है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम हिंदी में कहेंगे इसको समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। ये ए बी सी एंड डी, इसमें क्या होती हैं, 2 साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, और 2 साइड्स नॉन पैरेलल, ए डी नॉट पैरेलल ऑफ बी सी। इस तरह से ये ट्रापेजियम होगा आपका, 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर। दूसरा बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हिंदी में कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, समांतर चतुर्भुज ये कहलाएगा। ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, इसमें ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, और ए बी बराबर बी सी डी होगा, ए डी बराबर भी बी सी होगा, बट डायगोनल नॉट इक्वल्स, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये हो गया और ये विकर्ण, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। विकर्ण समांतर चतुर्भुज के बराबर नहीं होते हैं। तो पैरेललोग्राम हुआ। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा आपका हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको कहेंगे आयत। आयत का डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा आयत। ए बी सी और डी, इसमें भी क्या, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू कितने डिग्री, 90, और ए सी बराबर बी डी। इसके डायगोनल बराबर होते हैं, ए और सी विकर्ण बराबर होंगे आयत में। चौथा बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर को क्या कहेंगे, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी,
प्रत्येक कोण 90 का और AC बराबर BD, डायगोनल डिफाइन। ये स्क्वायर के लिए हो गया। स्क्वायर के बाद चलें तो एक है रोम्बस, 5वां नंबर ROHUMBUS, रोम्बस समचतुर्भुज। इसको कहेंगे समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। डायग्राम कैसे बनेगा? ये बनेगा, ये इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी। ABCD, AB बराबर BC, CD बराबर AD। ये रोम्बस की विशेषता है। बट डायगोनल नॉट इक्वल, AC नॉट इक्वल टू BD। ये रोम्बस का डायग्राम। रोम्बस के बाद आपका बचा स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और एक काइट। काइट का डायग्राम क्या होगा? ये इस तरह से, ये काइट हो गई। ये भी अपने आप में इसकी भुजाएं असमान होती हैं, नो इक्वल, नॉट इक्वल एनी साइड्स, है ना। तो ये काइट की में हो गए। तो इस तरह से चतुर्भुज के ये क्या हो गए? आपके टाइप्स हो गए। अब इसमें एक थ्योरम आती है, जिस तरह से ट्रायंगल में पढ़ा था कि सम ऑफ एंगल्स बी ट्रायंगल बी 180 डिग्री, तो इसमें भी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सिद्ध करो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है हिंदी में। सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री। मान लीजिए ये आ जाता है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले गिवन में एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक। आपने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, इस तरह से आप एक चतुर्भुज बना दीजिए। ये बन गया आपका चतुर्भुज ABC और D, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। टू प्रूव में क्या करना है? आपको सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना। रचना में क्या करेंगे? किसी को मिला दीजिए, इनको ज्वाइन। AC को मिलाइए चाहे BD को मिलाइए। ये हमने रचना कर दिया, AC ज्वाइन AC को मिलाया। अब इनको एंगल में मान लेता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इस तरह से मान लिया। चलिए प्रूफ में क्या करेंगे? बहुत ही आसान है इसकी उपपत्ति। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बार त्रिभुज ADC है, एक बार त्रिभुज ABC में ले लीजिए। इन ट्रायंगल ADC, तो त्रिभुज ADC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आप पढ़ के आए हो, पिछली थ्योरम पढ़ के आए। एंगल 1 + 6 + 5, एंगल ऑफ 1 + 6 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इसमें ले लीजिए त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में कौन कौन से होंगे? एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 4 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? आप इनको एडिट, जोड़ने पर जोड़ दो आप। एंगल 1 प्लस एंगल ऑफ 2 फिर प्लस एंगल ऑफ 6 प्लस एंगल ऑफ 3 एंगल ऑफ 5 प्लस एंगल ऑफ 4 इक्वल टू 360 आ गया आपका। अब देखें 1 और 2 मिलके, 1 और 2 मिलके क्या बनता है? एंगल A। तो इसको लिख दें एंगल A प्लस एंगल 6 क्या है? एंगल ऑफ D है। एंगल ऑफ 3 क्या है? एंगल ऑफ B है।
अब 4 और 5 दोनों ऐड होकर के क्या बनते हैं, एंगल ऑफ सी इक्वल टू 360। तो आप इसको लिख दें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। इस तरह से इस थ्योरम को आप प्रूफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके चैप्टर में भी संभवतः है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें केवल आपका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया है, 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो नहीं 9 रेशियो 13, 9 रेशियो 13। ये क्वेश्चन नंबर पहले में चतुर्भुज के चारों कोणों में अनुपात कितना दिया है, तो आपको ईच एंगल बताना है, प्रत्येक कोण कितने का होगा। तो आप सबसे पहले मानेंगे लेट एक क्वाड्रिलेटरल, माना एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इक्वल टू 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13, इस तरह से दिया। तो सबसे पहले एंगल ए बराबर कितना होगा 3x, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 5x, एंगल सी 9x और एंगल डी इक्वल टू 13x। अब अभी पहली थ्योरम पढ़ के आए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। तो यहाँ हो जाएगा 3x 5x 9x 13x इक्वल टू 360। 5 3 8 9 17 और 13 30x इक्वल टू 360 30x यहाँ पे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 30 0 0 कितना आ गया 12 डिग्री आ गया। कि 12 मान आप यहाँ पे रख देंगे ए बी सी डी में। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 12। एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 12। एंगल C इक्वल टू 9x, तो 9 इंटू 12। एंगल D इक्वल टू 13x, तो 13 इंटू 12। इसको आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे 36 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, 108 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36 156 डिग्री। इस तरह से आपको ये चारों एंगल आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल में भी रेशियो में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी x 3x 5x 9x, उसमें 3 एंगल और रहेंगे। आप a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180, किसी में भी आता है इस तरह से रेशियो का क्वेश्चन। उसको लगाने का ये तरीका क्रम से इस तरह से करें। इस तरह से आज के पार्ट में इतना पढ़ें और कल इसकी आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।